हाउ द बैलेटिंग प्रोसेस वर्क्स। किसी के माइंड में ये बात आती है कि लाइव पर्चियाँ जो हैं वो निकाली जाएंगी, कोई ये समझता है कि ऑफिस में बुला के कुरानदाजी की जाएगी, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना ली जाए ताकि सभी लोगों को जो नॉलेज है वो एक तो डिलीवर भी हो जाएगा और चीज़ों को समझने में और समझाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये आज की स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी शालीमार स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट है और वो इंतज़ार कर रहे हैं बैलेटिंग का कि उनको प्लॉट नंबर की अलॉटमेंट जो है किस तरीके के साथ की जाएगी। आज की वीडियो वैल्यूएबल है, अहमियत की हामिल है, इसको मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। शालीमार स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी हमारे पास एग्जांपल सेट है कि इन्होंने गुलबर सिटी के अंदर भी विलास जो हैं वो जब डिलीवर किए थे, लॉट किए थे, तो वो भी बैलेटिंग के थ्रू किए थे। फिर उसके बाद अगर हम पर्टिकुलर शालीमार स्मार्ट सिटी की बात करें तो इसमें एक कनाल के प्लॉट्स का बैलेट जो है वो हो चुका हुआ है। फेज़ 1 सेक्टर 1 के एक कनाल के बैलेट्स जो हैं, प्लॉट नंबर्स जो हैं वो अलॉट हो चुके हुए हैं। अब होता क्या है कि आप बैलेटिंग के अंदर किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपके प्लॉट का नंबर किस तरीके कार के मुताबिक अलॉट हुआ है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स अलॉट किए गए हैं, जो आपकी ऑनरशिप का प्रूफ है, जिसमें आपकी 100% जो एग्जिस्टेंस है प्रोजेक्ट के अंदर वो 100% है। अब प्लॉट नंबर जो आपको मिलेंगे वो आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर, जो मेंबर आईडी है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स के बिल्कुल टॉप के ऊपर मौजूद है। मैं आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर भी दिखाता हूँ कि ये आपकी रजिस्ट्रेशन है जो बैलेटिंग के अंदर ऐड की जाती है और इसको एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए इस रजिस्ट्रेशन को जो है वो उसमें ऐड ऑन किया जाता है और एक प्रोसेस जो है वो उसमें चलाया जाता है। जिस तरह जैसे अब आप YouTube के ऊपर हैं तो इसका एक एल्गोरिदम होता है, फिर इसी तरीके के मुताबिक इंस्टाग्राम है या डिफरेंट सोशल मीडिया के जो एल्गोरिदम्स होते हैं उनका डिफरेंट एक क्राइटेरिया होता है। इसी तरह से आपको एक सॉफ्टवेयर के अंदर ये रजिस्ट्रेशंस को जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, इनपुट किया जाता है, फिर वो सॉफ्टवेयर रैंडमली रजिस्ट्रेशन नंबर को उठाता है और उसके अगेंस्ट प्लॉट नंबर की जो अलॉटमेंट है उसको शेयर करता है। जैसे कि 10 has been allotted to file number 20M211738 in block B. आपका प्लॉट नंबर 1 है तो उसके अगेंस्ट जो रजिस्ट्रेशन है वो रैंडमली जो सा है वो सॉफ्टवेयर उठाएगा और डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, इस सारे प्रोसेस के लिए जो है वो एक ऑफिशियल मैकेनिज़्म है, एक इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। लेट्स से कि जिस तरह एक कनाल के प्लॉट्स का बैलेट किया गया था तो उसमें एक कनाल के जितने भी एप्लीकेंट्स थे उनको इनवाइट किया गया था और ऑफिशियली एक प्रॉपर एनवायरनमेंट के अंदर एक बड़ी स्क्रीन लगाकर उसके ऊपर जो है वो आपकी जो लाइव बैलेटिंग है उसको जो है वो अनाउंस किया जाता है और रिवील की जाती हैं प्लॉट नंबर। इसी तरीके के साथ जो अभी पर्टिकुलर 10 मरला की जो बैलेटिंग इंशाअल्लाह ताला कल होने जा रही है उसमें भी तमाम एप्लीकेंट्स को इन्विटेशन मैक्सिमम लोगों को जो है वो रिसीव हो गए होंगे और जो रह गए हैं उनको इंशाअल्लाह ताला आज शाम तक या आज रात तक जो अपडेट्स हैं वो उनको रिसीव हो जाएंगी। अब आप उस बैलेटिंग के इवेंट में आएंगे, हर बंदे को अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन का पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लिख कर भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि चेयरमैन साहब जो है वो अपने थंब इम्प्रेशन देंगे, अपना हाथ जो है वो स्क्रीन के ऊपर टच करेंगे तो सॉफ्टवेयर जो है वो अपनी प्लॉट नंबर की जो अलॉटमेंट का सिलसिला है वो स्टार्ट कर देगा। प्लॉट नंबर 1 होगा तो उसके आगे रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो बोला जाएगा, फिर इसी तरह प्लॉट नंबर 2 होगा तो उसके आगे रजिस्ट्रेशन का बोला जाएगा, फिर प्लॉट नंबर 3 होगा, फिर रजिस्ट्रेशन का जो है वो बोला जाएगा। इससे आपको 1 बाय 1 करके एक तो कंप्लीट आपको जितने प्लॉट हैं सेक्टर 1 के अंदर 10 मरला कैटेगरी के वो भी मालूम हो जाएंगे और तमाम लोगों को जो प्लॉट नंबर है उसकी भी अलॉटमेंट जो है वो मिल जाएगी। तो ये बहुत ही फेयर होगा, मेरिट के ऊपर होगा, पर्ची सिस्टम नहीं है, सिफारिश सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ऑलरेडी क्योंकि देखिए पैसा पैसे को खींचता है और पैसे का भी लालच देकर पैसे की भी बात करके जो है वो अपने म्यार को मत गिराइएगा, क्योंकि शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने हमेशा से चीज़ों को मेरिट के ऊपर ही एग्जीक्यूट किया है और एक कनाल की बैलेटिंग भी मेरिट के ऊपर हुई है। गुलबर सिटी के अंदर विलास जिन लोगों ने परचेज़ किए हैं, चाहे उसने सबसे पहले जो है वो विला को बुक करवाया है या सबसे लास्ट में करवाया है,
ہو سکتا ہے لاسٹ والے کو نمبر 1 ولا مل گیا ہو اور نمبر 1 والے کو لاسٹ مل گیا ہو، تو اٹس اباؤٹ لک. تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کیونکہ اس کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. اسی طریقے کے مطابق آپ کو 10 مرلہ کا جو کل انشاءاللہ تعالیٰ بیلٹ ہونے جا رہا ہے، ایڈوانس کے اندر سب لوگوں کے لیے بیسٹ وچیز ہے اسمارٹ وے پراپرٹی کنسلٹنٹ کے پلیٹ فارم سے کہ آپ کو بہترین لوکیشنز جو ہیں وہ الاٹ ہوں. میرٹ کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہوں گی، ڈیزائن ہوئی ہیں، تو آپ اپنی جو لوکیشنز ہیں ان کو انجوائے کیجیے گا. اور میں نے سوچا کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہوتی ہے جو انسان کے مائنڈ میں ہوتی ہے، کانسیپٹ کا کلیئر ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں سے نالج کو شیئر کر لیا جائے. بیسٹ وشز ٹو آل آف یو. جیسے کہ میں لاسٹ میں کہتا ہوں، ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب فار مور اپڈیٹس. اب مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.